हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपेक्षा एडुट्री में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के क्वेश्चन, जो कि मैंने पिछले क्लास में कराया था। और पिछले क्लास में हमने 20 क्वेश्चन करा दिए थे। अब हम पढ़ेंगे 21 क्वेश्चन से। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम किस विद्वान ने कहा है? जॉन ग्रेसन्स ने, या गिलक्राइट्स ने, ईशा अल्लाह खां ने, या सदा शुक्लाल ने? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गिलक्राइट्स ने। 22वां प्रश्न कह रहा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, और डी है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। 23वां प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न क्या कह रहा है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो मैं भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, या डॉक्टर नगिन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न नंबर 24 है, और प्रश्न कह रहा है, रीतिकाल को सर्वप्रथम संहार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या डी है रामकुमार वर्मा ने? तो 24 का राइट आंसर क्या हो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। क्वेश्चन कैसे हैं बताना। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नामकरण किसने क्या रखा? जॉर्ज ग्रिसन ने रीतिकाव्य रखा, मिश्र बंधुओं ने कालकृत्य काल रखा, हजारी प्रसाद ने रीतिकाल, और रमाशंकर शुक्ल रसायन ने कला काल, विश्वनाथ मिश्र संहार काल। तो ये होना चाहिए, जैसे कि आप पूछ सकता है, 2-4 ऑप्शन दे देगा और किसने कौन सा काल कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनको रीतिकाल का मतलब किसने कौन से कहा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। आप इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखते हैं 25वां क्वेश्चन। गारसंग द तापसी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिखत्रुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1838 में, 1868 में, 1871 में, 1888 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 26वां। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर में, हिंदी साहित्य कोश में, हिंदी साहित्य सागर में, या हिंदी साहित्य सागर में? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर में छपा था। हिंदी साहित्य का इतिहास पहले का तो कौन सा? हिंदी शब्द सागर। जैसे हिंदी शब्द सागर नाम था, और अब इसको कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न कह रहा है, 27वां प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये बताना है। राम सतसई है, कड़खा रामायण है, या दोहावली है, या कवित्त रामायण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सतसई और कड़खा रामायण। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न। 28वां क्या कह रहा है कि मिलान करना है इसमें। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार चतुर्वेदी। इधर रखा है भूमिका, किसने कौन सी भूमिका निभाई है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य और संवेदनाओं का विकास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पदुमलाल
पुन्नालाल बख्शी का हो जाएगा हिंदी साहित्य विमर्श, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का हो जाएगा हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी का है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यानी कि पहला का दूसरा है, तो पहला का दूसरा और दूसरे का चौथा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक साहित्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न नंबर 30 है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मुनिजिन विजय, या मोतीलाल मेनारिया, या टीकम सिंह तोमर, या पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोतीलाल मेनारिया। प्रश्न नेक्स्ट है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया है? इस्तवार द ला हिंदुई ए हिंदुस्तानी को, या ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, या ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, या डी है द मॉडर्न वर्क्यूलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तानी को। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, द मॉडर्न वर्क्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तानी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1618 ईस्वी, 1700 1900, या 15 से 1750, या 16 से 1850। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 से 1900 तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या डॉक्टर नागेंद्र ने, या डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर नागेंद्र ने नहीं लिखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण किया है? मिश्र बंधु ने, शिव सिंह सेंगर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रिशन ने। सर जॉर्ज ग्रिशन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने 5000 कवियों का विवरण किया है। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, सी है प्रमुख ग्रंथ, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, युग प्रवृत्ति। प्रश्न है, इतिहास लेखक की सबसे विकसित पद्धति है? विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, या समाजशास्त्री पद्धति। इसका राइट आंसर 36 का क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा विधेयवादी पद्धति, मतलब ए आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं विजेंद्र स्नातक, या डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, या डॉक्टर राम नवंबर सिंह, या डॉक्टर विनय मोहन। तो ये एक त्रुटिपूर्ण प्रश्न था, इसमें सबको 1 नंबर मिला होगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, राम दशरथ मिश्र, रामविलास शर्मा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। प्रश्न है नेक्स्ट, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नाम खंडों में विभक्त करते विवेचित किया है? ए ऑप्शन है बच्चन सिंह, सी है शिव सिंह सेंगर, या सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है रामशंकर शुक्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। 40वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को नामकरण देने वाले विद्वान कौन हैं? मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसायल, विश्वनाथ मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 40 प्रश्न ही आज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखें। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास आप तक पहुंच सके। बाय बाय।